श्रीन्द्रहंग सुब्बा। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो कहीं का भी एजुकेशन सिस्टम हो, ये टाइम के साथ इवॉल्व होता है। और भारत जब से रिपब्लिक बना, विगत 7 दशक में कई चेंजेस आए हैं एजुकेशन सिस्टम में और चेंजेस लाया गया है। आज एग्जामिनेशन सिस्टम में भी ये चेंजेस आकर एक एडवांस्ड सिस्टम पर हम जाने की तैयारी और कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का विगत 2-3 महीनों में हमने देखा कि हमारे युवाओं को जिस तरह का असंतुष्टि महसूस हुआ और स्ट्रीट्स में आए, इसको हमें नकारात्मक रूप में नहीं लेना है। मुझे लगता है ये हम सभी सिस्टम के लिए, सभी सांसदों के लिए और गवर्नमेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का गवर्नमेंट क्यों ना हो, ये एक वेकअप कॉल है कि हमें और भी ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को और भी सशक्त बनाएं। और इस सशक्त बनाने की और ये पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल एक स्टेप है जिससे एग्जामिनेशन सिस्टम का क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। सभापति महोदय, एग्जामिनेशंस में चीटिंग पहले आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स पर रहते थे। कोई इंडिविजुअल्स चीटिंग करते थे तो कोई इंडिविजुअल्स इसको हार्डवर्क के जरिए अपने मार्क्स लाते थे, पास किया करते थे। लेकिन अभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वॉल्व हो गए हैं। जब ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वॉल्व होते हैं सभापति महोदय, तो दुख इस बात का होता है कि सभापति महोदय, ये नीट जैसा एग्जाम हो या फिर कोई भी पब्लिक सर्विस का एग्जाम हो, ये कोई बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली के लोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर सामान्य फैमिली के स्टूडेंट्स ही करते हैं, ताकि इस आशा के साथ कि वो नीट एग्ज़ाम को पास करके या फिर कोई भी पब्लिक सर्विसेज के एग्ज़ाम को पास करके अपना फैमिली जो जनरेशन से पॉवर्टी साइकिल में फंसा हुआ है, वो पॉवर्टी साइकिल को ब्रेक करने की एक क्षमता रखने के लिए और उस सपने के साथ ये प्रिपेयर कर रहा होता है। लेकिन जब पेपर लीक होता है, जब क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, और उससे भी बुरा जब अनफेयर मीन्स से कोई एक कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट उस परफॉर्मेंस में पीछे रह जाते हैं, तो इसमें केवल सिस्टम ही फेल नहीं सभापति महोदय, हम भविष्य को भी फेल करवा रहे होते हैं। तो सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट ये विधेयक अगर सारे सिस्टम को एक ही बार में सुदृढ़ अगर कर भी नहीं पाए, तो भी जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजाएं मिले, इसके लिए ये बिल आगे लाया गया है। सभापति महोदय, कृपया समाप्त करें। इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण है कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन लाया गया है। हमारे देश में जो इन्वेस्टिगेशंस होता है और जो सुनवाई होता है वो चलता ही चला जाता है, और ना तो वो क्रिमिनल को सजाएं दे पाते हैं टाइम में, ना तो जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय मिलता है। न्याय मिलने वाले भी भूल जाते हैं क्या अन्याय हुआ था, और वो क्राइम करने वाले भी भूल जाते हैं कि क्राइम किस तरह के डिटेल में हुआ था। लेकिन इससे 5 महीने के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। सभापति महोदय, एक मिनट महोदय, मेरा ये लास्ट पॉइंट है, इसको कंक्लूड कर, इसको खत्म होते ही मैं कंक्लूड कर लूंगा। सभापति महोदय, ये तो हुआ जो क्राइम होता है उसको सजाएं देने के लिए ये एक्ट बहुत ही स्ट्रांग एक्ट बनेगा। लेकिन पेपर लीक को कम करवाने के लिए और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसको सशक्त करवाने के लिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, जो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म को और भी सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने जो हाई पावर टास्क फोर्स का अनाउंस किया है, इसको मैं स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये टास्क फोर्स ऐसा काम करेगा कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म का AI बेस्ड मॉनिटरिंग हो, सिक्योर डिजिटल क्वेश्चन ट्रांसमिशन हो, एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग हो। सभापति महोदय, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 35 किलो चावल के लिए बायोमेट्रिक चाहिए, लेकिन हमारे भविष्य के लिए जो एग्जाम्स करते हैं वहां पे आज भी ऑथेंटिकेशन नहीं होता, ये होना चाहिए। आपकी बात आ गई, समाप्त करें। सभापति महोदय, लास्ट पॉइंट,
जस्ट 1 मिनट एंड देन आई विल कंक्लूड, जस्ट लास्ट 1 मिनट। Please. सभापति महोदय, जब ऐसे चेंजेस हम लाते हैं तो भारत के डाइवर्सिटी को भी देखना चाहिए। सिक्किम की तरह जो हिमालयी राज्य है, हिमालयी राज्यों में अपने ही डिफिकल्टीज रहते हैं, उस डिफिकल्टीज को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। और जब ये टास्क फोर्स अपना रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट में इस डिफिकल्टीज को भी कंसीडर किया जाए। सभापति महोदय, यह विधेयक ईमानदार विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करेगा, परीक्षा प्रणाली का क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा और जो सफलता है, जो योग्यता और परिश्रम के ही आधार में होगा। इसी शब्दों के साथ मैं पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 का पूर्ण समर्थन करता हूं। धन्यवाद। आप अपनी बात को 3